हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल LTE एंड 5G प्रोटोकॉल टेस्टिंग। इस चैनल के थ्रू हम मैं और आप जुड़े हुए हैं। इस चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड किया है और आप लोग उस वीडियोस को देखें और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ भाई लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं। उन भाई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहे ताकि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाता रहूँ और अपलोड करता रहूँ। आप लोग जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उसे लाइक करेंगे, उतना ही मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे मेरे कंटेंट को लाइक किया जा रहा है, या आप लोगों को भी फायदा ये हो सकता है कि आप मेरे वीडियोस को देख के अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और प्रोटोकॉल डोमेन में एक अच्छे खासे पैकेज पे पहुंच सकते हैं। तो उसी तरह एक भाई ने भी कमेंट किया था कि सर, आपने FDD फ्रेम स्ट्रक्चर पढ़ाया है लेकिन आपने TDD फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया है, तो आप प्लीज उस पर एक वीडियो बनाए। तो मैं बेसिकली आप लोगों को आज LT फ्रेम स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ बेस्ड ऑन द TDD कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम अगर हम FDD अगर आप लोगों ने FDD का फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है या नहीं देखा है वीडियो, तो मैं इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को दे दूंगा। आप पहले सबसे पहले उस वीडियो को देखें, मेरे चैनल पे अपलोड है। उसके बाद ही आप इस TDD कॉन्फ़िगरेशन को देखें ताकि आपको चीज़ें जल्दी से जल्दी सब कुछ सही से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करने के लिए TDD कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो सबसे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सिस्टम फ्रेम नंबर मैंने पहले भी पढ़ाया है, जस्ट अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि वन सिस्टम फ्रेम नंबर इक्वल्स टू 1024 रेडियो फ्रेम। एक्चुअली ये क्या होता है, इसकी एक रेंज होती है जैसे 0102 1023 रेडियो फ्रेम। तो ये टोटल नंबर जो इसका काउंट होगा वो 1024 रेडियो फ्रेम, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। सो उसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप एक चीज गौर से देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि सिस्टम फ्रेम नंबर ये बड़ा साइज है, उसके बाद इसमें छोटा कंटेंट है, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया है कि एक रेडियो फ्रेम को डिफाइन किया है, तो A1 रेडियो फ्रेम इक्वल्स टू 10 सब फ्रेम, जो कि 10 सब फ्रेम जो कि 10 मिली सेकेंड का होता है। एक सब फ्रेम जो होता है वो 2 स्लॉट का होता है। यहाँ पे मैंने सब फ्रेम बताया आपको, इसलिए अब मैं बता रहा हूँ कि सब फ्रेम में क्या कंटेंट करता है। तो एक सब फ्रेम में 2 स्लॉट होते हैं जो कि 1 मिली सेकेंड का होता है, और एक स्लॉट जो है वो 0.5 मिली सेकेंड का होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वन स्लॉट इक्वल टू 0.5 मिली सेकेंड का होता है। उसमें क्या होता है कि एक स्लॉट में जो है वो 7 OFDM सिंबल्स होते हैं मेरे भाइयों। तो 2 स्लॉट में कितने सिंबल्स हो गए, 2 स्लॉट्स में 14 सिंबल हो गए, राइट। तो इस चीज को हम लेके अब आगे बढ़ेंगे कि हम कैसे चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को FDD के फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में बताया तो होगा, तो मैंने वहां पे ऐसा कुछ नहीं बोला था कि FDD में मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन से। मैंने बस आप लोगों को यही बताया होगा कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा कि डाउनलिंक 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 के जैसे भी और जितने भी सिंबल्स है, राइट, वो सब डाउनलिंक के लिए यूज होंगे और सेपरेट अपलिंक के लिए होंगे, ठीक है। बट TDD में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। TDD में क्या है कि हमारे पास दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमारे पास एक ही फ्रीक्वेंसी है। उसी फ्रीक्वेंसी पे हमें डाउनलिंक और अपलिंक करना। बट FDD में क्या था, हम डाउनलिंक के लिए अलग फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे थे और अपलिंक के लिए अलग फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे थे। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही तो आप प्लीज मेरे पुराने वीडियो को जाकर देखें, उसके बाद TDD कॉन्फ़िगरेशन देखें। तो TDD कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि TDD में 7 कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये 7 कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं दोस्तों, ये हम कैसे यूज कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये तरह तरह के TDD DLUL कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैंने पहले से ही ऐड करके रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है बनाने में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 7 कॉन्फ़िगरेशन है जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। सो ये जीरो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5, ऐसे ये 7 कॉन्फ़िगरेशन है। तो इन कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में दोस्तों हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो DS यू यू UDS ये जो लिखा हुआ है ये क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसको बोलते हैं कॉन्फ़िगर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कॉन्फ़िगरेशन जीरो है, जिसमें D फॉर डाउनलिंक, S फॉर स्पेशल सबफ्रेम, U फॉर अपलिंक। तो जहां जहां आपको D दिख रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे सिर्फ डाउनलिंक होगा, मतलब इनोड भी कुछ यूवी को डेटा भेज रहा है जो कि यूवी रिसीव कर रहा है, ये डाउनलिंक का प्रोसेस है। और स्पेशल सबफ्रेम मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जिसको स्पेशल हम रखे हुए हैं, ये हम थोड़ी देर
थोड़ी देर के बाद हम इस चीज को और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों। और ये यूवी यू जो यहाँ मतलब यहाँ पे अपलिंक होगा, मतलब अगर यूवी कुछ ट्रांसमिट करना चाहता है इनोडबी को तो वो उसको ट्रांसमिट कर सकता है, तो इसीलिए हमने अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बना के रखा है। तो आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ 7 कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है, बट एफडीडी में ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन यही इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्यों। क्योंकि हमारे पास टीडीडी में एफडीडी में क्या है कि हम दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमने दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रखा है। आई मीन दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन कहने का यहाँ पे मतलब यह है कि हम जब भी कुछ यूज करेंगे तो राइट, आई मीन दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब ये है कि जब हम डाउनलिंक हो रहा है तो डाउनलिंक के लिए सारे सिंबल्स या कह लो कि स्लॉट्स जो भी हैं वो सब डाउनलिंक के लिए एलोकेट होंगे, और अपलिंक का तो मतलब अपलिंक के ही होंगे। बट यहाँ पे क्या है कि अगर हम कॉन्फ़िगरेशन 0 इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो एक ही कॉन्फ़िगरेशन पे हम डाउनलिंक और अपलिंक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी एक है। यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी थी, हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे डाउनलिंक एंड अपलिंक कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये चीज कि ये DSU, इसमें जो सबसे चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे डाउनलिंक कितने कितने सब फ्रेम में हो रहा है। दोस्तों एक चीज आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बनाया है ये कॉन्फ़िगरेशन एक रेडियो फ्रेम का कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों। एक रेडियो फ्रेम में कितने ये 10 मिलीसेकंड का होता है दोस्तों, तो एक रेडियो फ्रेम में कितने सब फ्रेम होते हैं? 10 सब फ्रेम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सब फ्रेम है मेरे दोस्तों, ये दूसरा सब फ्रेम है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छवा, ये सातवां, ऐसे करके 10 सब फ्रेम मैंने बनाए हैं। तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन इम्प्लीमेंटेड है, अगर ऑपरेटर में इस ऑपरेटर ने इस कॉन्फ़िगरेशन को इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है, तो ऑपरेटर का कहने का मतलब ये है कि इस रेडियो फ्रेम के स्टार्टिंग में जो पहला वाला सब फ्रेम होगा उसमें सिर्फ डाउनलिंक होगा, दूसरा वाला जो सब फ्रेम होगा उसमें स्पेशल एक्टिविटी होगी, और तीसरा वाला जो सब फ्रेम होगा उसमें सिर्फ अपलिंक होगा। वैसे ही हमने तरह तरह के कॉन्फ़िगरेशन बना के रखा है। अगर कॉन्फ़िगरेशन 5 की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहले वाले सब फ्रेम में सिर्फ डाउनलिंक हो रहा है, दूसरे वाले सब फ्रेम में स्पेशल एक्टिविटी हो रही है, तीसरे वाले में अपलिंक हो रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ डाउनलिंक 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 डाउनलिंक, सब डाउनलिंक की एक्टिविटी हो रही है दोस्तों। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को इम्प्लीमेंट करूं कहीं पे, तो मुझे डाउनलिंक में थ्रूपुट ज्यादा मिलेगा और अपलिंक में कम मिलेगा, क्योंकि हम कॉन्फ़िगर ही उसी हिसाब से कर रहे हैं जहां पे यूजर को, अगर टीडीडी की सबसे बड़ी खासियत यही है दोस्तों कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप एक ऐसे हॉटस्पॉट पे हो, मान लीजिए आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वहाँ के जो यूज़र हैं उनको थ्रूपुट डाउनलिंक में बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा सर्वर से डेटा वो डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन हमें सेट करना पड़ेगा ताकि जो है यूज़र डाउनलिंक ज्यादा कर सके, अपलिंक कम कर सके। ठीक है, तो ये हम चीज कर सकते हैं टीडीडी में, बट हम एफडीडी में वो नहीं कर सकते हैं। एफडीडी में जो हम एक बार हो गया, अगर वो 20 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ है या 10 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ है, जो अगर 20 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ है तो हम 75 एमबीपीएस थ्रूपुट डाउनलिंक में स्पीड आएगा, और जो जो उसको ना हम बढ़ा सकते हैं ना कमा सकते हैं, इतना आप श्योर हो जाइए कि वो फिक्स है। अगर आप माइमो यूज कर रहे हैं तो वही 2x2 माइमो पे 150 एमबीपीएस हो जाएगा, तो माइमो अलग कॉन्सेप्ट है थ्रूपुट बढ़ाने का, बट हम कॉन्फ़िगरेशन को अब चेंज नहीं कर सकते हैं एफडीडी में। बट टीडीडी में हम चाहें तो ये 7 कॉन्फ़िगरेशन में से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं, और उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमारा थ्रूपुट डाउनलिंक का और अपलिंक का हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बेनिफिट है दोस्तों टीडीडी कॉन्फ़िगरेशन का। अब दोस्तों आपको याद रखना है हमेशा कि कॉन्फ़िगरेशन जो 5 होता है, या आप कह लो स्टार्टिंग, अगर मैं कॉन्फ़िग 0 1 2 ऐसे कहूँ तो ये कॉन्फ़िगरेशन 5 कहा जाता है, ये कॉन्फ़िगरेशन 6 कहा जाता है, ये कॉन्फ़िगरेशन 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए। तो कॉन्फ़िगरेशन 5 अगर इम्प्लीमेंटेड है तो आपको मैक्सिमम डाउनलिंक थ्रूपुट मिलेगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन 0 इम्प्लीमेंटेड है तो वहाँ पे आपको सबसे अपलिंक थ्रूपुट ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू डाउनलिंक, क्योंकि यहाँ पे अपलिंक सब फ्रेम ज्यादा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि अपलिंक जो सब फ्रेम है वो 6 है, तो जो 4 सब फ्रेम बच गए हैं, क्योंकि एक रेडियो फ्रेम में 10 सब फ्रेम है, तो 4 सब फ्रेम में से आप स्पेशल सब फ्रेम 2 निकाल दीजिए, तो 2 ही बचा है जो डाउनलिंक के लिए यूज होता है, जैसे ये एक और ये एक, तो ये 2 ही यूज हो रहे हैं डाउनलिंक के लिए। और 6
सबफ्रेम्स हम यूज कर रहे हैं अपलिंक के लिए, तो डेफिनेटली हमें अपलिंक में ज्यादा स्पीड मिलेगी एज कम्पेयर टू डाउनलिंक। उसी तरह ये दूसरे कॉन्फ़िगरेशन है मेरे दोस्तों, जो मॉडरेट हैं, आप उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि थोड़ा हमको डाउनलिंक स्पीड चाहिए, थोड़ा हमको अपलिंक स्पीड चाहिए, तो हम उसके हिसाब से इस चीज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर की थोड़ा सा डिटेलिंग अगर पढ़ेंगे दोस्तों, तो ये मैंने पहले ही कहा था कि अ, ये जो एक मैंने बना के रखा है टोटल, ये एक रेडियो फ्रेम है जो 10 मिलीसेकंड टाइमिंग का है। तो अगर मैं इसको एक सब फ्रेम बनाऊं दोस्तों, चलिए मैं लेट से इस कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा मैं आपको बना के दिखाता हूं दोस्तों। तो अगर मैं सिर्फ इसको ड्रॉ करूं, इस सब फ्रेम को ड्रॉ करूं दोस्तों, तो इस सब फ्रेम में 1 2 14 सिंबल होंगे, राइट दोस्तों? 9 10 11 12 13। तो ये 13 सिंबल है। तो इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये सब फ्रेम, अगर इसमें 14 सिंबल भी हैं, अगर हम नॉर्मल सीपी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 7 रहेगा, और एक्सटेंडेड सीपी यूज कर रहे हैं तो 6 सिंबल्स रहेंगे दोस्तों। तो हम हमेशा नॉर्मल सीपी से ही मतलब जो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो मैंने नॉर्मल सीपी को ही कंसीडर करके बनाया है। तो नॉर्मल सीपी में हमेशा आपको 14 सिंबल ही मिलेंगे। तो ये जो 14 सिंबल हैं दोस्तों, ये सिर्फ डाउनलिंक के लिए ही यूज होंगे, ये अपलिंक इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट वाले, जब अगर मैं सबफ्रेम की, इस सबफ्रेम की बात करूँ दोस्तों, और ये सारे जो है वो 1 मिलीसेकंड के होंगे दोस्तों। 1 मिलीसेकंड के टाइम में ये 14 सिंबल्स डाउनलिंक के लिए सिर्फ यूज होंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों ये स्पेशल सबफ्रेम की। स्पेशल सबफ्रेम में कुछ चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों, जो बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि स्पेशल सबफ्रेम, कुछ लोग कहते हैं दोस्तों कि वो डाउनलिंक और अपलिंक दोनों के लिए स्विच करने के लिए होती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि डी जो डिनोट कर रहा था वो डाउनलिंक कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया हूँ कि अगर आप डाउनलिंक कह रहे हो, तो डाउनलिंक का मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्लॉट या एक सिंबल नहीं दोस्तों। यहाँ पे डाउनलिंक डिनोट करता है एक सबफ्रेम को जिसमें 14 सिंबल आते हैं, मतलब ये 14 सिंबल में कंटिन्यू डाउनलिंक होगा। उसके बाद अगर यूवी को स्विच करना है डाउनलिंक से अपलिंक में दोस्तों, तभी ये स्पेशल सबफ्रेम का यूज होगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने एस लिख के रखा है, इसका मतलब ये स्पेशल सबफ्रेम है, और यू मतलब अपलिंक है। तो दोस्तों अब ये स्पेशल सबफ्रेम में 3 चीजें होती हैं। ये स्पेशल सबफ्रेम का भी जो टाइमिंग होता है वो 1 मिलीसेकंड होता है, उसमें जो सिंबल्स होते हैं वो भी 14 ही होते हैं दोस्तों। तो इसमें 3 चीजें होती हैं दोस्तों। एक होता है DWPTS, दूसरा होता है गार्ड पीरियड, तीसरा होता है UWPTS दोस्तों। तो ये DWPTS दोस्तों क्या होता है, ये डाउनलिंक पायलट टाइम स्लॉट होता है, और ये क्या होता है, अपलिंक। UWPTS क्या होता है दोस्तों, अपलिंक पायलट टाइम स्लॉट, और गार्ड पीरियड जो होता है दोस्तों, ये GP होता है। अब दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इतने सारे सिंबल्स हैं, और ये 1 मिलीसेकंड का टोटल है, यहाँ से वहां तक का, 0 से लेके 13 तक के जो सिंबल हैं, इनकी टाइमिंग है 1 मिलीसेकंड। तो अब हम DWPTS को कितना सिंबल एलोकेट करेंगे, GP को कितना सिंबल एलोकेट करेंगे, और UWPTS को हम कितना सिंबल एलोकेट करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके भी तरह तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन हम कुछ कुछ जगहों पे, स्पेसिफिक जगहों के लिए हमने बना के रखा है। इसके भी 8 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं दोस्तों, मतलब हम चाहें तो 8 तरह से इसको दे सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, अब डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या किया कि DWPTS को मैंने 3 स्लॉट ही दिया। मैंने ये 3 स्लॉट जो है वो DWPTS को दे दिया। तो जो भी DWPTS की एक्टिविटी होती है, क्या काम करता है दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप जान के रखो कि ये 3 सिंबल हो गया। अब क्या है कि मैंने क्या किया कि 3 to 7 ये यहाँ तक जो सिंबल्स हैं, ठीक है, ये मैंने GP को दे दिया। मतलब जो भी गार्ड पीरियड की एक्टिविटी होगी वो इसी में होगी। उसके बाद बाकी जो सिंबल्स है वो UWPTS, मतलब इसमें भी जो भी अब अपलिंक पे जो भी ट्रांसमिशन होगा वो इसने सिंबल्स को यूज करके होगा। तो इस तरह से हम मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं दोस्तों। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है दोस्तों, दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि हमने DWPTS को दोस्तों, मान लीजिए हमने 10 सिंबल्स दे दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको सिंबल्स दे दिया, 10 सिंबल्स हमने दे दिया। तो दूसरा, उसके बाद GP को दोस्तों हमने कह दिया कि ठीक है आप दो दो सिंबल्स यूज करो, ठीक है दोस्तों, 10 2 12, और एक दो सिंबल्स बचे हुए हैं वो जो हमने दे दिया
UWPTS के दोस्तों। तो इस तरह के ये टोटल 14 सिंबल्स हो गए, राइट दोस्तों। इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन यही है कि हमारे पास 14 सिंबल्स हैं। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन हम बना सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं फंक्शनैलिटी वाइज। तो आप एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान से क्लियर वे में समझ लीजिए कि इसका बस एक ही यूज होता है, जो स्पेशल सबफ्रेम है उसका एक ही यूज होता है दोस्तों, वो होता है डाउनलिंक से अपलिंक में स्विच करना। ठीक है, डाउनलिंक में डेटा एक्टिविटी चल रही थी, अब उसको अपलिंक में स्विच करना है, तो उस चीज के लिए स्पेशल सबफ्रेम यूज। कुछ लोग कहते हैं कि अपलिंक से डाउनलिंक भी स्विचिंग होती है। नो दोस्तों, ये सरासर गलत है। आप इंटरव्यू में कभी भी ये चीज मत कहिएगा, हमेशा आपको यही कहना है कि डाउनलिंक से अपलिंक स्विचिंग को होती है। और अब ये डाउनलिंक से अपलिंक स्विचिंग में हम DWPTS, गार्ड पीरियड और UWPTS को क्यों यूज करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अगर आपको बताया कि चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिस एग्जांपल में हमने क्या किया कि DWPTS को दोस्तों हमने 6 सिंबल्स दे दिए। ठीक है, जीपी जो है दोस्तों, ये जीपी को हमने दे दिया 4 सिंबल्स दोस्तों, और UWPTS को दोस्तों हमने दे दिया 4 सिंबल्स। ओके दोस्तों, अब हम चीजें समझते हैं। मान लीजिए कि मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे मेरा यूजर है और ये मेरा एक टावर है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बीच में डाउनलिंक में कुछ ट्रांसमिशन चल रहा था। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे डीएल डेटा का ट्रांसमिशन चल रहा था। मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल आप एक मूवी डाउनलोड कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, अब मूवी आप अचानक से डाउनलोड कर रहे थे। अब डाउनलोड करते करते यूवी का आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की जो इस यूवी के बफर में कुछ डेटा आ गया। अब ये यूवी क्या चाहता है कि हम अपलिंक में भी इनोड बी को ट्रांसमिट करें। तो इस चीज को लिए अगर यहाँ पे टीडीडी कॉन्फ़िगरेशन इम्प्लीमेंटेड है तो यूवी समझ जाएगा कि ये टीटीडी कॉन्फ़िगरेशन इम्प्लीमेंटेड, इसका मतलब मैं एक साथ अपलिंक और डाउनलिंक दोनों नहीं कर सकता। मुझे डाउनलिंक को बंद करना पड़ेगा, उसके बाद मैं अपलिंक को करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों DWPTS जो है सबसे बड़ा, ये 6 सिंबल्स जो एलोकेट किया हूं मैंने, इस 6 सिंबल्स का कहने का मतलब है कि अगर 0 से लेके 5 सिंबल के बीच में जो भी, चलिए मैं थोड़ा इसको और अच्छे से बनाता हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को, आप लोग ये कंसीडर करिए कि ये 0 से लेके 5 है। आप यहाँ से ये कंसीडर करिए कि ये 6 से लेके 6, 7, 8, 9 ये 4 सिंबल्स हैं दोस्तों, और ये 9 से लेके 13 तक सिंबल्स हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे DWPTS, ये GP और ये UWPTS दोस्तों। अब आप इस चीज को समझिए दोस्तों कि इनोड भी यूवी को कुछ भेज रहा था। अब जब ये भेज रहा था तो जब तक ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाता, यूवी मेरा अपलिंक में कुछ नहीं भेज सकता, राइट। तो इसको कंप्लीट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद उसको आगे कुछ भेजना है, राइट। तो हमने क्या किया कि DWPTS जो है वो जितना सिंबल एलोकेट किया, हम एलोकेट किए हैं उसी सिंबल के उतने सिंबल में ही जो डाउनलिंक में एक्टिविटी चल रही थी उसको कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। अब इसको 0.5 मिली से, ये 0 से लेके 5 सिंबल्स से, अब इसको आप बढ़ा दीजिए कि 10 सिंबल्स। अगर आप फॉर एग्जांपल आप कुछ भी रख सकते हैं अपने अपने हिसाब से। ऑपरेटर इस चीज को यूज करते हैं। मान लीजिए जहाँ कहीं पे कुछ ज्यादा थ्रूपुट बहुत ज्यादा ह्यूज हो रहा है तो उसको ये क्या करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसको कंप्लीट करने में कुछ टाइम लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो उसको 10 सिंबल तक कर सकते हैं। ऐसे मैंने एग्जांपल देने के लिए आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए मैंने 0 to 5 सिंबल्स लिए हैं दोस्तों। तब आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये एक्चुअली में क्या है ना, कि जो एक्टिविटी चल रही थी उसको कंप्लीट करने के लिए ये यहाँ पे है। अब दोस्तों ये गार्ड पीरियड का क्या काम है। गार्ड पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ इनोड भी ने क्या किया कि ये तो कॉन्टिन्यूअस ट्रांसमिट कर रहा था दोस्तों। ठीक है, अब यूवी क्या कर रहा है कि जो भी एक्टिविटी चल रही थी, सपोज उसको फॉर एग्जाम्पल उसको वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, तब तक यूनोड बी ने क्या किया कि फिर से कुछ ट्रांसमिट कर दिया। अब दोस्तों ये जो ट्रांसमिट हो गया ये भी तो यूवी के पास में आएगा, राइट। तो ये घाट पीरियड क्या करता है, ये घाट पीरियड उस टाइम तक वेट करता है कि जो एक्टिविटी पेंडिंग है, कुछ भी अगर पेंडिंग है दोस्तों, तो हम उसको इस टाइम स्लॉट के अंदर में या इस टाइम सिंबल ड्यूरेशन के अंदर में कंप्लीट कर ले दोस्तों। ठीक है, जैसे ही ये टाइम इसके अंदर में अगर वो वेट, देखिए दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, अच्छे एग्जांपल से समझाऊं, तो
ये होगा कि हमने क्या किया कि एक दरवाजे को कुछ टाइम के लिए खोल के रख रहे हैं कि जो भी अगर छूट गया है बाहर में वो आ जाए। तो आप उसी को इस कॉन्सेप्ट में समझिए कि जो भी छूटा हुआ है वो यहाँ पे आ जाए, जो एक्टिविटी थी, जो भी पेंडिंग, यहाँ पे तो आपको क्लोज करना है, बट बाई चांस अगर कुछ भी है तो जो रीट्रांसमिट हो रहा है, जो मल्टीपास सिग्नल फॉलो करते हैं, वो बेसिकली इस गार्ड पीरियड में कंप्लीट हो जाते हैं, रिसीव हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये सिंपल सा है कि ये जो लास्ट यूडब्ल्यूपीएस, जब ये डीएल एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, जो भी मल्टीपाथ था वो भी रिसीव हो गया, तो अब यहाँ पे यूवी क्या कर सकता है कि अपलिंक में इस सिंबल्स को यूज करके वो डेटा ट्रांसमिट कर सकता है दोस्तों। तो अब आपको समझ में आ गया कि DWPTS क्या होता है, जीपी क्यों यूज करते हैं, और UWPTS क्या होता है। बेसिकली दोस्तों ये पीएसएस को कंटेन करते हैं, ताकि मतलब ये डाउनलिंक जितने भी इंफॉर्मेशन आता है पीसीआई के थ्रू वो उसको कंटेन्स करता है। ये वो एक टाइम ड्यूरेशन है, जीपी एक टाइम ड्यूरेशन है जो मल्टीपाथ को जो सिग्नल्स मल्टीपाथ फॉलो करती हैं, वो जो डिले होती हैं सिग्नल्स वो रिसीव कर ले, इसीलिए ये जीपी का यूज होता है। ये टॉलरेंस भी प्रोवाइड करता है बहुत अच्छा, और ये जो है वो अपलिंक स्विच करा देता है कि यहाँ से यहाँ तक वो अपलिंक स्विच हो गया। अब अपलिंक में यूवी कुछ ट्रांसमिट कर सकता है, अब डाउनलिंक बंद है दोस्तों। तो ये बेसिकली है दोस्तों कि DWPTS और गार्ड पीरियड और UWPTS के क्या काम है, ये कैसे काम करता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि अपलिंक से डाउनलिंक में स्विच होने के लिए कैसे चीजें स्विच होती हैं, क्यों जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जैसे ही यहाँ पे डाउनलिंक एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये एक चीज ऐसा है दोस्तों कि इनोड भी हमेशा टाइमिंग एडवांस एलोकेट करके रखता है यूवी को, ठीक है दोस्तों। तो जब अगर तब तक टाइमिंग एडवांस एलोकेट नहीं होता है, यूवी अपलिंक सिंक नहीं हो पाएगा इनोड बी के दोस्तों, इनोड बी के थ्रू। अब ये दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कि ये टाइमिंग एडवांस क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आप कहीं पे ट्यूशन पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि वो ट्यूशन 7 बजे से स्टार्ट होने वाली है मॉर्निंग में, मान लीजिए 7 AM पे स्टार्ट होती है, और आपका घर वहां से दोस्तों मान लीजिए कि 15 मिनट दूर पे है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि 6:45 को अपने घर से निकलेंगे, राइट, ताकि आप एग्जैक्टली 7 बजे वहां पे पहुंच सके दोस्तों। एक जस्ट मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ दोस्तों। तो क्या किया आपने, अपने आप को 15 मिनट एडवांस कर दिया, ठीक है। तो यही चीज होती है टाइमिंग एडवांस में भी दोस्तों। जो इन्फॉर्मेशन इनोड बी के पास 7 बजे पहुंचना चाहिए था, उसको इन यूवी क्या कर सकता है, उसको एडवांस कर देता है दोस्तों। तो इस वे में उसको एडवांस करते हैं दोस्तों। तो ये टाइमिंग एडवांस के लिए यूज होता है, और ये सारी एक्टिविटी अपनिंग में यहाँ पे UWPTS में दोस्तों हो जाती हैं। तो ये रहा ओवरऑल मेरे दोस्तों कि टीडीडी का फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, DWPTS कैसे यूज होता है, जीपी कैसे यूज होता है, UWPTS क्या है, इनकी टाइमिंग क्या है। दोस्तों आप कभी भी इंटरव्यू में ये मत कहिएगा कि हम अगर कभी भी किसी ने फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में, टीडीडी फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में कहा, तो आप ये मत गलती से भी कह दीजिएगा कि स्लॉट या सिंबल्स हम यूज करते हैं डाउनलिंक सबने, नहीं दोस्तों। कॉन्फ़िगरेशन वाइज जो भी, अगर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा के यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये एक रेडियो फ्रेम मैंने बताया, मतलब जहाँ पे डी लिखा हुआ वो एक टोटल सब फ्रेम है दोस्तों। सब फ्रेम में 14 सिंबल है, तो वो टोटल सब फ्रेम ही डाउनलिंक के लिए यूज होगा। उसके बाद फिर वो स्पेशल सब फ्रेम में स्विच करेगा, वहां पे जो डाउनलिंक एक्टिविटी चल रही थी उसको कंप्लीट करेगा, फिर गार्ड पीरियड वेट करेगा कि कुछ रिट्रांसमिशन हुआ है, कुछ डिले हुआ है सिग्नल का, उसको रिसीव कर लेता हूँ, फिर वो अपलिंक में स्विच करेगा दोस्तों। अपलिंक में स्विच करके फिर वो अपलिंक एक्स्ट्रा, मैंने फिर एक स्लॉट अगर है अपलिंक का, तो फिर उसमें भी वो अपलिंक की एक्टिविटी करेगा। उसके बाद फिर वो डाउनलिंक में स्विच कर सकता है दोस्तों। आप एक चीज समझ के रखिए दोस्तों कि अपलिंक से डाउनलिंक में स्विच करने के लिए कोई किसी भी स्पेशल सबफ्रेम की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ये इनोडबी को पता रहता है कि यूवी को मुझे डेटा कब भेजना है। बट यूवी को अगर कुछ डेटा भेजना है दोस्तों के लिए, दोस्तों तो उसके लिए उसको स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए टाइमिंग एडवांस उसको चाहिए। बट इनोडबी को टाइमिंग एडवांस नहीं चाहिए दोस्तों यूवी को कुछ भेजने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों डाउनलिंक से अपलिंक जाने के लिए स्पेशल सबफ्रेम चाहिए, बट अपलिंक से डाउनलिंक जाने के लिए कोई स्पेशल सबफ्रेम नहीं चाहिए दोस्तों। तो आप इस चीज को अच्छे से पढ़ ले दोस्तों। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है दोस्तों कि हाउ our UV come to know whether it is using TDD configuration और FDD configuration। ये सबसे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को सबसे बेसिक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन TDD एंड FDD। ये आपको पता होना चाहिए कि TDD और FDD में क्या डिफरेंस है। एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि
what is the advantage of using TDD and FDD and what is the disadvantage of using TDD and FDD। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि आप क्या प्रीफर करेंगे, TDD प्रीफर करेंगे कि FDD प्रीफर करेंगे। दोस्तों ये लॉजिकल क्वेश्चन होता है, इस चीज को आप लोगों को लॉजिकल वे में आंसर देना है। आपको ये बताना है कि हम TDD को भी प्रीफर कर सकते हैं, हम FDD को भी प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने जगह पे अलग अलग एडवांटेजेस कैरी करते हैं और दोनों अपने अपने जगह पे अलग अलग ड्रॉबैक्स कैरी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको आप मना लें, किसी भी इंटरव्यू में ये नहीं बोल दें आप कि हम हमेशा TDD को ही प्रेफरेंस देंगे क्योंकि उसमें हमको थ्रूपुट मिलेगा। नहीं, उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं दोस्त, उसमें इंटरफेरेंस ज्यादा होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी दोस्तों कि हम क्या उसका सेल रेंज TDD का एज कम्पेयर टू FDD कम होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के कुछ चीजें उन्हें समझानी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ नहीं समझ में आता कि कैसे हम चीजें समझाएं, हमें कमेंट में जरूर करें, मैं आपको आंसर वहां पे बता दूंगा या नोट में आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर दूंगा ताकि आपको इंटरव्यू क्रैक करने में सुविधा हो, नोट बनाने में सुविधा हो। दोस्तों आपको जॉब लेने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अपना मेल ID शेयर करिए, मैं आपको वहाँ पे नोट दूंगा, मैं आपको वहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं, किस किस कंपनी से क्या क्या क्वेश्चन है, मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी बताऊंगा। और आप बस इस वीडियो को देखें, समझें, नोट बना लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बोले इस चैनल से जुड़े दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।